हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम 8 बजे जो है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। आप किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, फिर चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, यूपी लेखपाल हो, आने वाला यूपीपी कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम अगर हो जहां पर हिंदी आती है, तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। लेकिन जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जल्दी आपको पीडीएफ की भी व्यवस्था कराई जाएगी। इस चैनल पर आपको पीडीएफ वगैरह भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो भी क्लास आप करेंगे उसकी पीडीएफ भी आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग कमेंट जरूर करें, बिल्कुल सभी लोग करें, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से कमेंट स्टार्ट करें। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी ये वाला कवियत्री जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी के जो 3 कवियत्री दिए हैं बिल्कुल गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा इसमें तद्भव है। और तत्सम और तद्भव से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। तत्सम शब्द आपको पता होना चाहिए। जब कोई तत्सम शब्द जो होते हैं वो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, और जब वो संस्कृत का शब्द ज्यादा प्रयोग होता है तो उसका कुछ ना कुछ रूप बदल जाता है, तो वो तद्भव में आ जाता है। इसमें अगर हम तद्भव की बात करें तो आग जो है आपका तद्भव है। बाकी यहां पर वत्स, अग्नि और मयूर जो है वो आपके तत्सम है। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका सही किया है। सभी लोग आंसर जो है देते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा या वह गया होगा। बताइए इनमें से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दें। चलिए बहुत बढ़िया। तो 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वह गया होगा। ठीक है, ये जो भूतकाल है ये संदिग्ध भूतकाल है, यानी कि वह गया होगा। हम कंफर्म नहीं है बट वो गया होगा, यानी कि ये संदिग्ध भूतकाल है, उसका उदाहरण ये दिया हुआ है। तो 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। बताइए कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। देखो आपको हम अगर बता दें सर्वनाम में तो जो चीजें कुछ होती है, जैसे अभी किसी ने कह दिया कुछ चीनी दे दो, तो कुछ चीनी अगर कोई आपसे मांग रहा तो जाहिर सी बात है आप उसमें निश्चित नहीं है। कुछ में वो आधा किलो भी दे सकता है, 100 ग्राम भी दे सकता है, 200 ग्राम भी दे सकता है। तो जो इस चीज में आप कभी भी निश्चित नहीं होते हैं वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। लेकिन अगर अभी वहीं पर कह दें 2.5 किलो चीनी दे दो, 8 किलो चीनी दे दो, 10 किलो चीनी दे दो, 10 किलो आलू दे दो, तो वहां पर आप निश्चित होते हैं, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, चलिए सभी लोग शेयर कर दिए अपने दोस्तों को भी, अगर अभी तक नहीं शेयर किए हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। कल्पित का विलोम शब्द बताइए। मिथ्या होगा, सत्य होगा, झूठ होगा या सही होगा। बताइए। चलिए तो 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कल्पित माने झूठ होता है। और यहां पर जो मिथ्या दिया है, झूठ दिया है, ये आपका कल्पित का पर्यायवाची दिया है। लेकिन वहीं पर कल्पित के विलोम की बात करें तो यहां पर सत्य बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। रात दिन, त्रिलोक, अन्न जल या भवसागर। बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए। चलिए तो अगर हम 56 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर भवसागर हो जाएगा, नहीं 56 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम रात दिन की बात करें तो रात दिन का आप अगर विग्रह करोगे तो रात और दिन आएगा। अन्न जल की आप बात करोगे तो अन्न और जल आएगा। अगर आपको हम बता दें, अगर आपको कोई ये वाला योजक चिन्ह मिल जाए और यहां पर आपको 2 शब्द मिल जाए, यानी कि इसके बीच में अगर योजक चिन्ह लगा हो और 2 तरफ जो शब्द होते हैं अगर ये दोनों तरफ के शब्द जो हैं अलग अलग हों, तो वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो रात दिन और अन्न जल ये दोनों आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे। जो यहां पर भवसागर दिया गया है ये आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। वहीं पर त्रिलोक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका द्विगु समास भी हो जाएगा और वो आपका बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। डिपेंड ये करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 पर आ जाते हैं। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। बताइए। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसके लिए बताइए क्या शब्द प्रयोग करते हैं हम। अस्थानापन्न, अस्थायी, सर्वव्यापी या अस्थायी। बिल्कुल, तो जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता है उसको हम अस्थानापन्न के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगर कोई दूसरे के जगह पर काम करता है अस्थायी रूप से तो उसको हम अस्थानापन्न कहते हैं। चलिए 58 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बाल बुद्धि, भावना, दुरात्मा या रीति? बताइए बताइए इसमें से पुल्लिंग कौन है? चलिए, तो यहां पर जो दुरात्मा दिया गया है ये आपका पुल्लिंग है, बाकी बाल बुद्धि, भावना और रीति ये आपका जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मान, तालाब, अग्नि या पत्ता। इसमें थोड़ा सा आप करेक्ट करिएगा, यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से आग के पर्यायवाची शब्द का बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको जो है आग का पर्यायवाची शब्द बताना है। यहां पर थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया है, आपको आग का पर्यायवाची बताना है, इसमें से कौन सा है? मान है, तालाब है, अग्नि है या पत्ता है? चलिए, तो बिल्कुल सिंपल है, आग का पर्यायवाची अग्नि होता है, बिल्कुल जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम अगर आग की बात करें तो आग के 2-3 पर्यायवाची आप और लिख लीजिए। एक अनल बहुत ज्यादा पूछा था, अनल, ज्वलन, पावक, कृषाण। तो यहां पर एक अनल लिख लीजिएगा और एक कृषाण लिख दीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि का आग होता है, अनल होता है, ज्वलन होता है, पावक होता है, कृषाण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मार्गदर्शन करना, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, उपकार करना, प्रसन्न होकर भलाई करना। बताइए। चलिए, तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना को अनुकंपा कहते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? गायन है, सूर्योदय है, मतैक्य है या मात्रानंद है? चलिए, वहीं पर अगर हम मतैक्य की बात करते हैं तो यह आपका वृद्धि संधि हो जाता है। मात्रानंद की अगर हम बात करते हैं यह आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। गायन की अगर हम बात करें तो यह आपका जो है अयादि संधि हो जाएगा। वहीं पर सूर्योदय की अगर बात करें तो यह आपका गुण संधि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? ईक्षण, निशाचर, दनुज या दैत्य। तो इसमें अगर हम आपको बता दें तो निशाचर भी असुर का होता है, दैत्य भी होता है, दनुज भी होता है, लेकिन जो ईक्षण है, ईक्षण आपके राक्षस का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, राक्षस के पर्यायवाची में आप जो है एक और लिख लीजिए, अगर आप कॉपी पेन रखें तो देवार, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देवार जो होता है ये भी आपके असुर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बिल्कुल अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो मजेदार लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक करें सभी लोग। चलिए 63, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से, गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया गया, मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बिल्कुल सही करेंगे। बताइए 63 का आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर जो है टाइप करें। 63 का क्या होगा? बिल्कुल, तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, लोकोक्ति का क्या अर्थ? बताइए। सदैव काम करना, एक समय में दो काम करने से एक में भी सफलता ना मिलना, काम करने से माया का मिलना, एक साथ कई काम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, तो इसका सीधा अर्थ हो जाएगा कि एक समय में दो काम करने से एक में भी सफलता ना मिलना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 64। चलिए, पानी में आग लगाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। परिश्रम करना, कठिन कार्य करना, जटिल काम कर लिया या फिर असंभव कार्य करना। सभी लोग आंसर जरूर चेक करें। बिल्कुल, पानी में आग लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, असंभव कार्य करना। ठीक है, चलिए
बिल्कुल पीडीएफ के लिए आप लोगों का इंतजाम हो रहा है, जल्दी आप सभी लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, बस 1-2 दिन का आप लोगों को सब्र करना है। सब कुछ मिलेगा इस चैनल पर, बहुत बेहतरीन तरीके का कंटेंट आएगा, बेहतरीन तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और पीडीएफ मिलेगा, और ये सब आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कुछ भी आपको इसके लिए पे नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल बस आपको खाली सब्सक्राइब कर लेना है, जो बिल्कुल निःशुल्क है, कुछ भी आपको नहीं करना है। निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? खाटिए, खाटे, खाटियों या खटिया? खटिया का बहुवचन रूप बताइए। बिल्कुल, तो खटिया का बहुवचन खटियां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है? छल कपट, यंत्र तंत्र, कली कलिका या दाना पानी? बताइए। 67। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर छल कपट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका भिन्न अर्थ वाला है, बाकी यंत्र तंत्र, कली कलिका और दाना पानी ये आपका जो है एक ही तरीके के शब्द हैं। चलिए 68, कोल्हू का बैल कहावत का क्या अर्थ है? एक काम करने वाला, स्थिर रहने वाला, एक की स्थिति में चलने वाला, सदैव सक्रिय रहने वाला? बताइए। बहुत बढ़िया, 68। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका सी हो जाएगा, यानी कि एक की स्थिति में चलने वाला। ये भी आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए 69, माता पिता में कौन सा चिन्ह लगा है? जो आपके माता पिता में ये बीच में चिन्ह लगा है, ये कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, संयोजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है या निर्देशक चिन्ह है? बताइए आप लोग। बिल्कुल, तो ये आपका संयोजक चिन्ह हो जाएगा। जब आप किसी दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो वहां पर जो चिन्ह प्रयुक्त होता है उसको संयोजक चिन्ह बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में संयोजक की जगह पर योजक चिन्ह होता तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होता, ठीक है। तो 69 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, आपका बहुत ही जंगल में घना अंधकार था, या मेघ पानी बरसाते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए आप लोग। मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, ठीक है, तो आपका आंसर भी जो है नंबर 1 वाला ही सही हो जाएगा, यानी कि 70 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा। अब आ जाते हैं 71 पर। तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? बताइए। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्यय भाव समास है या द्विगु समास है? बताइए। चलिए, तो 71 में आप देख रहे हो आगे संख्या लिखी हुई, तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, और जब भी आपको आगे कोई संख्या मिल जाती है तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। एक चीज लेकिन और याद रखिएगा, अगर यहां पर द्विगु समास की जगह पर बहुब्रीहि समास होता तो आपका बहुब्रीहि समास भी सही होता, और अगर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों ऑप्शन में होते तो भी आपका बहुब्रीहि समास ही सही होता, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए 72 पर आ जाते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? भोगी, आदर्श, जीवंत या वाचाल? मूक का विलोम शब्द क्या होगा? 72। तो बिल्कुल मूक माने आपको पता है कि जो मूक का विलोम जो है यहां पर वाचाल हो जाएगा। बिल्कुल, मूक मतलब होता है जो मूक बधिर यानी जो बोल ना पाता हो, वाचाल मतलब जो ज्यादा बोलता हो, ठीक है। चलिए 73, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? आकर, सुखद, अनुराग या अलौकिक? बताइए। 73 का राइट आंसर। अनुराग का अर्थ क्या है? चलिए, तो 73 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो प्रेम है उसका अर्थ होता है अनुराग, ठीक है। चलिए 74 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? सहधर्मिणी, तारिणी, गृहिणी या भार्या? तो भार्या भी पत्नी के पर्यायवाची होती है, गृहिणी भी होती है, सहधर्मिणी भी होती है, लेकिन जो तारिणी होती है, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, तारिणी जो है ये नाव का पर्यायवाची होता है, ठीक है, नाव, नौका जिसको आप बोलते हैं। 74, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी तारिणी माने नौका होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? दर्शन, प्राण, जनता या आंसू? बताइए। बिल्कुल, तो जो जनता यहां पर है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, वहीं पर दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, ये सभी के सभी आपके बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, और ये चारों आप याद कर लीजिएगा। जनता सदैव एक वचन में होगा, बाकी दर्शन, प्राण और आंसू हमेशा बहुवचन में होते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है।
क्लियर है। चलिए 76 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। कंचन, धतूरा, स्वर्ण या प्रसून, बताइए। बिल्कुल, तो अगर हम प्रसून की बात करते हैं तो प्रसून जो है ये आपके फूल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? फूल का। बाकी के जो आपके कंचन हो गया, धतूरा हो गया, स्वर्ण हो गया, सोना हो गया, ये सब आपकी कनक के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, उचित शब्द चुनकर रिक्त की पूर्ति कीजिए। मैंने आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। बताइए, आंखों के सामने को आप एक शब्द में क्या कहेंगे? आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा, तो आंखों के सामने क्या कहोगे? प्रतिदृष्टि कहोगे, समकक्ष कहोगे, आंख सामने कहोगे या प्रत्यक्ष कहोगे? बताइए। तो बिल्कुल आंखों के सामने मतलब मैंने प्रत्यक्ष देखा, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? कपड़ा, हानि, नदी या टोपी, बताइए। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है। बिल्कुल, तो यहां पर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कपड़ा। ठीक है, मैंने कपड़ा पहना, ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। उसे हानि हुई, स्त्रीलिंग। नदी लंबी है, आपका जो है स्त्रीलिंग। उसकी टोपी आपका जो है स्त्रीलिंग है। चलिए 79, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? आपको अगर हम बता दें तो संधि के 3 भेद होते हैं। आपका स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। ठीक है, चलिए वहीं पर अगर हम सन्मार्ग की बात करते हैं तो ये आपका ये व्यंजन संधि हो जाता है। ठीक है, जहां पर 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, ठीक है, वहां पर आपका व्यंजन संधि होता है। क्वेश्चन नंबर 82, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बेतुका मेल, शादी में शामिल होना, अलग अलग रहना, भीड़ इकट्ठा करना। 82 का आंसर बताइए। बिल्कुल, इस चैनल पर आपको बेहतरीन कंटेंट सब कुछ आपको तैयारी कराई जाएगी। पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, लेकिन चैनल आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट बिल्कुल सही समय पर मिल सकें। तो 82 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 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 जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो बिल्कुल बेतुका मेल हो जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। गाल फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? डींग मारना, लज्जित होना, रूठ जाना या चालबाज? बताइए, गाल फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल लोग कहते हैं ना, काहे गाल फुलाए हुए हो, यानी कि रूठ जाना, क्यों रूठे हुए हो। चलिए 84, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बेफजूल न बोलो, फजूल मत बोलो, फजूल बोलो, बेफजूल मत बोलो। 84, चलिए तो 84 का बी हो जाएगा, फजूल मत बोलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85, आप कहां जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? आप कहां जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है या इच्छावाचक है? बताइए, आप कहां जा रहे हैं? जाहिर सी बात है आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, पौ-बारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत भूखा होना, हार कर भाग जाना, खूब लाभ प्राप्त करना, रोटी रोटी छीनना। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि डेली शाम को 8 बजे आप सभी लोगों को जुड़ जाना है, ना किसी से पूछना है ना कुछ। डेली शाम को 8 बजे यहां पर भयंकर वाला जो है प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा। ठीक है, आप सभी लोगों को जल्द ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आप चाहे लेखपाल की तैयारी करते हो, चाहे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, सब जगह पर ये जो है हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। बिल्कुल, तो पौ-बारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 86, तो इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि खूब लाभ प्राप्त करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या सरल वाक्य है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? 87, तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाक्य हो जाएगा, यानी कि मिश्रित वाक्य बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 88, बिल्कुल 2-3 प्रश्न और बचे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य? संप्रति वे कुलपति हैं, संप्रति वे कुलपति हैं,
संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वो कुलपति रह चुके हैं। 88। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि संप्रति वे कुलपति हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल कमेंट करते रहें आप लोगों को अगर आंसर आता है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो आप लोगों का भी मन लगा रहेगा, और आप लोग जब एक बार कोई क्वेश्चन गलत मान लीजिए आपने आंसर दे दिया, और एक बार जब आपको सही जानकारी मिलेगी तो आप जिंदगी में कभी उस आंसर को नहीं भूलेंगे, इसलिए कमेंट जरूर करते रहें। 89, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ बताएं। गुस्सा होना, अपना कार्य दूसरे से करवाना, विपरीत कार्य करना, अपना कार्य करना। बताइए 89, उल्टे बांस बरेली को यानी कि विपरीत कार्य करना, यानी 89 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा? कोयला, कोयले, कोयलों, कोयले। बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास में मजा आया कि नहीं आया। पीडीएफ के लिए मैंने वादा किया है 2 दिन बाद आपको पीडीएफ जो है मिलने लगेगी, इसी चैनल पर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, और वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस सब्सक्राइब कर लो यार और निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। तो कोयला का जो है कोयला ही आपका बहुवचन होता है, यानी इसका कुछ भी अलग नहीं होगा, कोयला का कोयला होता है। तो ये रहे आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिना लाइक किए हुए प्लीज मत जाइएगा। अगर अच्छी लगी और कुछ मेहनत आपको लग रहा है कि वीडियो में हुई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।